नमस्कार बच्चों। आज हम उत्तम पुरुष पर चर्चा करेंगे और उत्तम पुरुष पर चर्चा करने से पहले हम संस्कृत भाषा के तीनों वचनों, तीनों लिंगों एवं तीनों पुरुषों की पुनरावृत्ति कर लेते हैं। संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाले शब्द एक वचन, 2 वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध कराने वाले शब्द द्विवचन और 2 से ज्यादा 3 या 3 से अधिक वस्तु या व्यक्तियों का बोध कराने वाले शब्द बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। और 3 लिंगों के अंतर्गत पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग जो पुरुष जाति का ज्ञान कराए, स्त्रीलिंग जो स्त्री जाति का ज्ञान कराए और नपुंसकलिंग जो शब्द ना पुल्लिंग होते हैं ना स्त्रीलिंग होते हैं, वे सब नपुंसकलिंग के अंतर्गत आते हैं। संस्कृत भाषा में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष यानी वक्ता और श्रोता को छोड़कर, यानी बोलने वाले और सुनने वाले व्यक्ति को छोड़कर बाकी जितने भी कर्ता हैं वे सब प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। मध्यम पुरुष सुनने वाले सभी लोग, श्रोतागण सब किसके अंतर्गत आते हैं? मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। उत्तम पुरुष वक्ता या बोलने वाले व्यक्ति उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैं बोल रही हूं तो मैं क्या हूं? वक्ता। तो आज हम उत्तम पुरुष पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष हम किसे कहते हैं? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, वक्ता या बोलने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं। उत्तम पुरुष के कर्ता हमेशा वक्ता अर्थात बोलने वाले होते हैं। ये तीनों वचनों में होते हैं। उत्तम पुरुष तीनों वचनों में होता है, एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन। उत्तम पुरुष के कर्ता पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग में समान होते हैं। जिस प्रकार हमने मध्यम पुरुष के अंतर्गत पढ़ा था कि मध्यम पुरुष के कर्ता पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग में समान होते हैं, उसी प्रकार उत्तम पुरुष के कर्ता भी पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग में समान होते हैं। उत्तम पुरुष के कर्ता नपुंसक लिंग में नहीं होते। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष दोनों के अंदर नपुंसक लिंग नहीं होते। वचन के अनुसार उत्तम पुरुष के कर्ता के साथ उत्तम पुरुष की ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। यानी अगर हमारा कर्ता उत्तम पुरुष का है तो हमारी क्रिया भी उत्तम पुरुष की ही होगी। जैसे अहम, आवाम, वयम। अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। अब यहाँ पर अहम, आवाम, वयम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में ही समान होगा। चाहे कोई लड़की अपने लिए मैं का प्रयोग करे या कोई लड़का अपने लिए मैं का प्रयोग करे, दोनों के लिए ही समान शब्द होगा। अब हम कर्ता एवं क्रिया की तालिका देख लेते हैं और ये हम लट लकार में करेंगे कि कैसे हम उत्तम पुरुष के छोटे छोटे वाक्यों का निर्माण करें। तो अभी मैंने जैसा आपको बताया कि उत्तम पुरुष का कर्ता कौन होता है? अहम, आवाम, वयम, यानी मैं, हम दोनों, हम सब। अगर हम यहाँ अस धातु लेते हैं तो अस धातु के उत्तम पुरुष में क्या होता है? अस्मि, स्वः, स्मः। अगर मैं कहती हूं अहम अस्मि अर्थात मैं हूं, आवाम स्वः हम दो हैं, वयम स्मः हम सब हैं, चाहे वो गर्ल है चाहे वो बॉय है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में ही ये समान वाक्य बनेंगे। अगर हमारी अन्य धातुएं हैं, ये तो हो गई अस धातु की बात। अगर हम अस धातु के अलावा अन्य धातु लेते हैं तो आपको मैंने लट लकार सिखाते वक्त ये बताया था कि हमें प्रत्ययों का इस्तेमाल करना होता है लट लकार की धातुओं को बनाने के लिए। तो उत्तम पुरुष में कौन सा प्रत्यय आता है? आमी, आवह, आमह। यानी धातु के आगे अगर हम आमी, आवह, आमह जोड़ दें तो हमारी उत्तम पुरुष की क्रिया बन जाएगी। जैसे अगर हम पठ धातु लेते हैं तो पठ प्लस आमी, पठामी, पठ प्लस आवह, पठावह, पठ प्लस आमह, पठामह। और अगर मैं वाक्य बनाती हूं अहम पठामी, मैं पढ़ता हूं या मैं पढ़ती हूं, आवाम पठावह हम दो पढ़ते हैं या हम दो पढ़ती हैं, वयम पठामह हम दो पढ़ते हैं या हम सब पढ़ते हैं। इसी प्रकार आप यहाँ अलग अलग क्रियाएं ले सकते हैं। लिखामी, लिखावह, लिखामह, हसामी, हसावह, हसामह, चलामी, चलावह, चलामह।
आप किसी भी धातु को लेंगे तो उससे आप वाक्य बना सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब भी हम उत्तम पुरुष के वाक्य बनाएंगे हमें कर्ता और क्रिया दोनों ही उत्तम पुरुष की लेनी होगी। अब हम उदाहरणों के माध्यम से समझ लेते हैं। तो उत्तम पुरुष पुल्लिंग का जैसे यहां पर उदाहरण है, अहम बालकः अस्मि। जैसे अभी मैंने बताया था अहम के साथ क्या आता है, अस्मि। तो अहम बालकः अस्मि, मैं बालक हूं। ये एक वचन के लिए। द्विवचन के लिए अहम का क्या हो जाएगा, आवाम। बालकः का क्या हो जाएगा, बालकौ। और अस्मि का द्विवचन क्या हो जाएगा, स्वः। आवाम बालकौ स्वः, हम दो बालक हैं। बहुवचन में क्या हो जाएगा, अहम आवाम वयम। और बालकः का क्या हो जाएगा, बालकः बालकौ बालकाः। और इसका क्या हो जाएगा धातु का, अस्मि स्वः स्मः। तो बहुवचन में हमारा वाक्य क्या बन जाएगा, वयम बालकाः स्मः, हम सब बालक हैं। तो आपने देखा कि हमारा कर्ता अगर उत्तम पुरुष है तो हमारी क्रिया भी उत्तम पुरुष ही होगी। अगर हमारा कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की, अगर हमारा कर्ता द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन की, और अगर हमारा कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की ही होगी। अगला हम उत्तम पुरुष स्त्रीलिंग का एक उदाहरण देखते हैं। अहम बालिका अस्मि, मैं बालिका हूं। एक वचन में मैं बालिका हूं। द्विवचन में आवाम बालिके स्वः, हम दो बालिकाएं हैं। बहुवचन में वयम बालिकाः स्म, हम सब बालिकाएं हैं। यहां पर भी आप देखिए अहम आवाम वयम, बालिका बालिके बालिकाः, अस्मि स्वः स्मः। यानी तीनों ही वाक्यों में सारे कर्ता क्रिया एक वचन के, दूसरे में द्विवचन के और तीसरे में बहुवचन के। और उदाहरण देख लेते हैं हम। अहम नरः अस्मि, मैं आदमी हूं। आवाम नरौ स्वः, हम दो आदमी हैं। वयम नराः स्म, हम सब आदमी हैं। अहम महिला अस्मि, मैं औरत हूं। आवाम महिले स्वः, हम दो औरतें हैं। वयम महिलाः स्मः, हम सब औरतें हैं। अब हम उत्तम पुरुष पुल्लिंग के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। अहम नरः अस्मि, मैं आदमी हूं। अहम चलामि, मैं चलता हूं। आवाम नरौ स्वः, हम दो आदमी हैं। आवाम चलावः, हम दो चलते हैं। वयम नराः स्मः, हम सब आदमी हैं। वयम चलामः, हम सब चलते हैं। अहम पिकः अस्मि, मैं कोयल हूं। अहम गायामि, मैं गाती हूं। आवाम पिकौ स्वः, हम दो कोयल हैं। आवाम गायावः, हम दो गाते हैं। वयम पिकाः स्म, हम सब कोयल हैं। वयम गायामः, हम सब गाते हैं। बच्चों आपने यहां देखा कि जैसे हमने अस्मि स्वः स्मः लिया उत्तम पुरुष का, उसी प्रकार चलामी चलावह चलामह, यानी आमी आवह आमह वाली जो हमारी क्रिया है उसका प्रयोग हम उत्तम पुरुष के वाक्यों में करते हैं। अगला है अहम छात्रः अस्मि, मैं छात्र हूं। अहम पठामि, मैं पढ़ता हूं या मैं पढ़ रहा हूं। आवाम छात्रौ स्व, हम दो छात्र हैं। आवाम पठावः, हम दो पढ़ते हैं या हम दो पढ़ रहे हैं। वयम छात्रः स्मः, हम सब छात्र हैं। वयम पठामः, हम सब पढ़ते हैं या हम सब पढ़ रहे हैं। अहम सैनिकः अस्मि, मैं सैनिक हूँ। अहम रक्षामि, मैं देश की रक्षा करता हूँ। आवाम सैनिकौ स्वः, हम दो सैनिक हैं। आवाम रक्षावः, हम दो रक्षा करते हैं। वयम सैनिकाः स्मः, हम सब सैनिक हैं। वयम रक्षामः, हम सब रक्षा करते हैं। अहम पाचकः अस्मि,
मैं रसोइया हूँ। पाचक कौन होता है? खाना पकाने वाला। अहम पाचकः अस्मि, मैं रसोइया हूँ। अहम पचामि, मैं पकाता हूँ। आवाम पाचकौ स्वः, हम दो रसोइया हैं। आवाम पचावः, हम दो पकाते हैं। वयम पाचकाः स्म, हम सब रसोइया हैं। वयम पचामः, हम सब पकाते हैं। अब हम उत्तम पुरुष स्त्रीलिंग के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। अहम बालिका अस्मि, मैं बालिका हूँ। अहम लिखामि, मैं लिखती हूँ या मैं लिख रही हूँ। आवाम बालिके स्वः, हम दो बालिकाएं हैं। आवाम लिखावः, हम दो लिखती हैं या हम दो लिख रही हैं। वयम बालिकाः स्मः, हम सब बालिकाएं हैं। वयम लिखामः, हम सब लिखती हैं या हम सब लिख रही हैं। अहम चटका अस्मि, मैं चिड़िया हूँ। अहम गायामि, मैं गाती हूँ। आवाम चटके स्वः, हम दो चिड़िया हैं। आवाम गायावः, हम दो गाती हैं। वयम चटकाः स्म, हम सब चिड़िया हैं। वयम गायामः, हम सब गाती हैं। अहम महिला अस्मि, मैं औरत हूँ। अहम पचामि, मैं पकाती हूँ। आवाम महिले स्वः, हम दो औरतें हैं। आवाम पचावः, हम दो पकाती हैं। वयम महिलाः स्मः, हम सब औरतें हैं। वयम पचामः, हम सब पकाती हैं या हम सब पकाते हैं। अहम बाला अस्मि, मैं बालिका हूँ। अहम नमामि, मैं नमस्कार करती हूँ। आवाम बाले स्वः, हम दो बालिकाएं हैं। आवाम नमावः, हम दो नमस्कार करती हैं। वयम बालाः स्म, हम सब बालिकाएं हैं। वयम नमामः, हम सब नमस्कार करती हैं। अहम ललना अस्मि, मैं औरत हूँ। अहम वदामि, मैं बोलती हूँ। आवाम ललने स्वः, हम दो औरतें हैं। आवाम वदावः, हम दो बोलती हैं। वयम ललनाः स्मः, हम सब औरतें हैं। वयम वदामः, हम सब बोलती हैं। अहम शिक्षिका अस्मि, मैं शिक्षिका हूँ या मैं अध्यापिका हूँ। अहम पाठयामि, मैं पढ़ाती हूँ। आवाम शिक्षके स्व, हम दो अध्यापिकाएं हैं। आवाम पाठयावः, हम दो पढ़ाती हैं। वयम शिक्षिकाः स्मः, हम सब अध्यापिकाएं हैं। वयम पाठयामः, हम सब पढ़ाती हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे उत्तम पुरुष की वाक्य रचना के तीनों वचनों में वाक्य दिए गए हैं। इसी प्रकार हम अन्य वाक्यों का निर्माण भी करेंगे। जैसे पुल्लिंग के अहम बालकः अस्मि, मैं बालक हूँ। अहम क्रीडामि, मैं खेलता हूँ। अहम धावामि, मैं दौड़ता हूँ। ये तीनों एक वचन के वाक्य हो गए। द्विवचन में आवाम बालकौ स्व, हम दो बालक हैं। आवाम तरावः, हम दो तैरते हैं। आवाम गच्छावः, हम दो जाते हैं। अब बहुवचन में वयम बालकः स्मः, हम सब बालक हैं। वयम चलामः गायामः च, हम सब चलते और गाते हैं। तो ये आपने देखा कि पुल्लिंग में किस प्रकार कर्ता और क्रिया का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार जब हम वाक्यों का निर्माण करेंगे तो हम भी इसी प्रकार कर्ता और क्रिया का प्रयोग करेंगे। स्त्रीलिंग में अहम बालिका अस्मि, मैं बालिका हूँ। अहम क्रीडामि, मैं खेलती हूँ। अहम धावामि, मैं दौड़ती हूँ। ये तीनों एक वचन के वाक्य हो गए। आवाम बालिके स्व, हम दो बालिकाएं हैं। आवाम तरावः, हम दो तैरती हैं। आवाम गच्छावः, हम दो जाती हैं। ये द्विवचन के वाक्य हो गए। वयम बालिकाः स्मः, हम सब बालिकाएं हैं। वयम चलामः गायामः च, हम सब चलती और गाती हैं। ये बहुवचन के वाक्य हो गए।
बच्चों आप यहाँ देखेंगे अहम क्रीडामि, अहम क्रीडामि, अहम धावामि, अहम धावामि, आवाम तरावः, आवाम तरावः, आवाम गच्छावः, आवाम गच्छावः, वयम चलामः गायामः च और वयम चलामः गायामः च। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों ही में समान वाक्य हैं। केवल जो हमारा पहला वाक्य है उसके आधार पर हमने ये निश्चय कर लिया कि ये सारे वाक्य पुल्लिंग से संबंधित हैं और ये सारे वाक्य स्त्रीलिंग से संबंधित हैं, तो हमने इसका अनुवाद उसी के अनुसार किया। लेकिन अगर यहाँ पर अहम बालिका अस्मि या अहम बालकः अस्मि ना दिया गया हो तो हम इसका अर्थ अहम क्रीडामि का मैं खेलता हूं या मैं खेलती हूं, हम दोनों ही लिंगों में कर सकते हैं और दोनों ही वाक्य ठीक होंगे। और उत्तम पुरुष के कर्ता नपुंसक लिंग में नहीं होते, जिस प्रकार हमने मध्यम पुरुष में भी चर्चा की थी कि मध्यम पुरुष नपुंसक लिंग में नहीं होता, उसी प्रकार उत्तम पुरुष भी नपुंसक लिंग में नहीं होता। तो बच्चों आज हमने उत्तम पुरुष की परिभाषा, उत्तम पुरुष के कर्ता एवं क्रिया से हम कैसे वाक्यों का निर्माण करते हैं और उत्तम पुरुष के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बहुत सारे उदाहरणों का हिंदी में अनुवाद किया। धन्यवाद।